बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है आप सब बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक और खुश हों। उम्मीद है आप सबको ये नई पढ़ाई का नया अंदाज पसंद आ रहा होगा और आप सब इसको बहुत समझ कर पढ़ रहे होंगे। मेरे ख्याल में अब तो आप लोग मुझे पहचान गए होंगे। जी, मैं आपकी मौल्लिमा अमरीन अब्बास हूँ। इससे पहले हमने नज़्म हम्द की बुलंद ख्वानी की थी, जो कि हिस्सा अव्वल था। मैंने आपसे कहा था कि आप भी बुलंद ख्वानी कीजिएगा और जो नए अल्फाज आपके को लगें वो अपने पास लिखिएगा और मुझे भी ईमेल कीजिएगा ताकि मैं उन अल्फाज के मायने अपने हिस्सा दोम में शामिल करूँ। आज हम नज़्म हम्द के नए अल्फाज के मायने करेंगे। सब अपनी अपनी किताब नरगिस निकालिए और नरगिस का सफ़ा नंबर 2 आपको पता है हम नज़्म सफ़ा नंबर 2 पे है। सफ़ा नंबर 2 खोलिए। जी, अब मैं यहाँ आपको बताऊँ कि आपको क्या करना है। बुलंद ख्वानी करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपका तलफ़्फ़ुज़, अदायगी का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए और आपको नए अल्फाज के मायने मालूम होना चाहिए, ताकि जब आप बुलंद ख्वानी करें और कोई आपसे पूछ ले कि आप ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपको इसके मायने पता है, तो आपको कोई परेशानी ना हो। अब आपको मैं नज़्म हम जल्दी जल्दी पढ़ूंगी और ख़त कशीदा करवाऊंगी नए अल्फाज। ख़त कशीदा मतलब अंडरलाइन करना, ठीक है? आप नए अल्फाज को ख़त कशीदा कीजिएगा। मेरा खुदा मेरे साथ है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र। रात हो दिन हो शाम हो के सहर सहर के नीचे ख़त खींचिए। सबके पास अच्छी सी पेंसिल है ना? शाबाश जी, सहर के नीचे ख़त खींचा, वेरी गुड। ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतर। उजाले खतर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे। शब और अंगारे के नीचे ख़त कीजिए। शाबाश। वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे। वहम को ख़त कशीदा कीजिए। क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मेरे रास्ते में हो अगर मैं, या पुराना कोई खंडर सुनसान। खंडर और सुनसान को ख़त कशीदा करें। जी, कर लिया। अब मैं आगे पढ़ रही हूँ। कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसा। मरघट, कब्रिस्तान, खता, मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। हो बयाबा में गुजर मेरा, या समंदर पे हो सफ़र मेरा। बयाबा दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कवी जिगर मेरा। कवी जिगर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। शाबाश, आप सबने सारे अल्फाज को ख़त कशीदा कर लिया है। जी, अब मैं इन अल्फाज के मायने बताऊंगी। सहर सुबह,
खतर खतरा, सुनसान जहाँ कोई ना हो, बयाबां वीरान, शब रात, आसान खता होना, हमने पढ़ा था खता हो मेरे औसा, तो आसान खता होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है घबरा जाना। कवि जिगर, दिल मजबूत होना, बहादुर होना। मरघट, मैंने शायर के तारुफ में आपको बताया था कि वो इंडिया में रहते थे इस्माइल मीठी, तो वहाँ पे आपको पता है कि मुर्दे जलाए भी जाते हैं, तो जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उस जगह को मरघट कहते हैं। ये मैंने ये लफ्ज़ इसलिए शामिल किया है कि नया था, ये आपके इस्तेमाल में इतना नहीं आएगा, लेकिन आपको इसके मायने मालूम होने चाहिए। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के लफ्ज़ से बेशक आप सब वाकिफ़ हैं, मुर्दे दफनाने की जगह। खंडर, तबाहशुदा इमारत, फ़ानी इमारत जिसमें कोई ना रहता हो, जो खस्ता हाल हो चुकी हो। अंगारे, दहकते हुए कोयले, जब आप कभी कोयले जलाते हैं तो देखते हैं पहले उसमें खूब आग लग जाती है और फिर वो सुर्ख हो जाते हैं, लाल रंग के होके दहकने लगते हैं, तो उन्हें कहते हैं अंगारे। वहम, शक, सारे अल्फाज के मायने आपने गौर से सुने। अब मैं आपको नज्म की तशरीह करके बताती हूँ आसान अल्फाज में, ताकि जब भी आप बुलंद ख्वानी करें तो आपको उसके मानी और मफहूम मालूम हो कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। हम्द, मेरा खुदा मेरे साथ है हमेशा मेरी खुदा पे नजर, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व खतरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस शेर में शायर सबसे पहले जो मेरा खुदा मेरे साथ है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम सबका अकीदा है, सिर्फ मोहम्मद इस्माइल मीठी का नहीं है, हम सबका अकीदा है कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ हैं, और हर वक्त हमारे साथ होने के अलावा हमें हर शय में नज़र आते हैं। जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं, जो हमें चीज़ें दी हैं, हमें पता है कि ये अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। और रात हो दिन हो सुबह हो या शाम, हर वक्त अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। और सुबह के वक्त ना किसी चीज़ से डर लगता है, रोशनी में ना किसी चीज़ से डरते हैं, और ना ही रात के वक्त किसी से कोई खौफ और ख़तरा महसूस होता है, क्योंकि मेरा अल्लाह हर वक्त मेरे साथ है। टूट कर आसमान से तारे शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि टूटता तारा देखा है, आसमान से तारा टूट कर गिर रहा है, तो जब वो तारा टूट कर नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है रात के वक्त कोई आसमान से गर्म कोयला, दहकता हुआ कोयला जमीन की तरफ आ रहा है। तो बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो डर जाते हैं और शक करते हैं कि अल्लाह जाने अब क्या होने वाला है, लेकिन मैं ना घबराऊं खौफ के मारे, शायर कहने के लेकिन मैं इन सब बातों से कभी भी नहीं डरा। और इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह मेरे साथ है। मेरे रास्ते में हो अगर मैं था, या पुराना कोई खंडर सुनसा, कोई मरघट हो या कब्रिस्तान, ना खता हूँ वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। कोई भी रास्ते में मैदान आ जाए, कोई पुरानी बिल्डिंग आ जाए, कोई इमारत आ जाए, कोई टूटी हुई बिल्डिंग, कोई खस्ता हाल जगह आ जाए, कहाँ कोई ना जाता हो, या कोई मुर्दे जलाने की जगह आ जाए, या कब्रिस्तान आ जाए, कब्रिस्तान में जाने से अक्सर लोग बहुत डरते हैं, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी जगह आ जाए, कैसी डरावनी जगह आ जाए, लेकिन मेरे
آسان کبھی خطا نہیں ہوتے، میں کبھی بھی گھبراتا نہیں ہوں، میں کبھی بھی خوف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو نظم حمد بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس کا آخری بند دیکھتے ہیں۔ ہو بیاباں میں گزر میرا، یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ بیاباں ویران جگہ، کہیں سے بھی میں گزر رہا ہوں، چاہے وہ سمندر کا سفر ہو، چاہے وہ کوئی ویران ہو، کہیں میں دور نکل جاؤں اپنے گھر سے، میرا گھر بہت دور رہ جائے، لیکن میں بہت بہادر ہوں، میرا دل بہت مضبوط ہے، اور میں کسی بھی بات سے کبھی نہیں گھبراتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ سب نے نظم غور سے سنی، اور اب اس کی بہت اچھی سی، بہت صاف، بہت تلفظ اور ادائیگی کے ساتھ آپ کو بہت اچھی بلند خوانی اس کی کرنی ہے، اور اس کا کام بھی کرنا ہے۔ اب کام آپ کو کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ اپنی اردو کی کاپی نمبر 2 نکالیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کاپی نمبر 2 میں ہم اپنی اسباق اور منظومات کا کام کریں گے، اور قواعد کا کام بھی اسی کاپی میں کریں گے۔ آپ اپنی کاپی نمبر 2 نکالیے، اور اس کا انڈیکس کا صفحہ کھولیے۔ انڈیکس کا مطلب ہوتا ہے فہرست۔ یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بتاریخ، یہاں آپ کو تاریخ لکھنی ہے جس دن آپ یہ کام کریں گے، یہاں پہ آپ کو تاریخ ڈالنی ہے۔ یہاں آپ کو نظم کا عنوان لکھنا ہے، مطلب نظم حمد۔ ہم نے آج کیا پڑھا ہے؟ نظم حمد کا ہم یہاں نام لکھیں گے، اور جب ہم کام کر لیں گے تو پھر ہمیں اپنی امی سے یا ابو سے اس خانے میں دستخط کروانے۔ اب میں آپ کو ایک نمونہ دکھاتی ہوں کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے۔ اپنی کاپی کا پہلا صفحہ کھولیے۔ اس طرح سے آپ کو نیلے رنگ سے اشعار کے لیے سوال لکھنا ہے۔ ایک طرف الٹے ہاتھ پہ آپ تاریخ لکھیں گے، اور سیدھے ہاتھ پر دن لکھیں گے۔ تاریخ اس طرح سے اردو میں لکھیے گا، پھر نیلے رنگ سے سوال مکمل کیجیے گا، اور پھر اس ترتیب کے ساتھ سارا کام مکمل کیجیے گا۔ معاف کیجیے گا، یہ سرگرمی ہے، یہ آپ کو اپنی کاپی میں جس طرح سے میں نے کی ہے اسی طرح مکمل کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو نظم حمد بہت اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی، اور بھی کوئی نیا لفظ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو آپ بالکل مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی جماعت میں نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔